नमस्कार, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ कॉफी एट कायाकल्प। आज हमारे साथ मिस्टर सुब्रज्योति पोद्दार हैं, जिन्होंने मेरे क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट कराया था नवंबर 11 तारीख को, और आज वो हमारे क्लिनिक पे आए थे सेकंड जीएफसी ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो आज हम सुब्रज्योति से जानना चाहेंगे कि उनका हेयर ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनकी जर्नी कैसी अभी तक रही, को तो भय पेछे नूनी, हाउ मच अफ्रेड ही वाज, वॉट एवर इट इज। तो सुब्रज्योति प्लीज। नमस्ते, मेरा नाम है सुब्रजीत पोद्दार और सर राठौर सर मेरा इंस्पिरेशन है। बहुत पहले से मैं राठौर सर को जानता हूँ, लगभग सर 2016 से। आपको सब पहले मुलाकात था। एकदम सही बात। मेरा दोस्त आया था पहले, इसके बाद मेरा जीजा जी आया था। जीजा जी भी ट्रांसफर कर पाया था सर यहाँ से। तो जब जीजा जी का रिजल्ट देख के तो मैं अभी मतलब 2020 को तो मेरा भी जब मैं मिरर देखता हूँ मुझे भी लग रहा है कि हाँ मेरा भी थोड़ा बहुत करना चाहिए। तो इसीलिए तो मैं तो पहले देख चुका हूँ, यहाँ पे आ चुका हूँ, सर के साथ तो मैं मिल ही चुका हूँ। तो इसीलिए मैं आया, सर को बोला सर क्या करवाना है कि नहीं करवाना है, या फिर मेडिसिन से कम रहेगा, करवा लो कोई बात नहीं। तो ठीक है, मैं बोलता हूँ ठीक है सर आज ही करवा लीजिए। तो अब आफ्टरनून 3 बज रहा था, तो सर बोले आज तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, आज ही करवा लीजिए सर। तो ऐसा नहीं होता है। बोला ठीक है, टाइम दिया 7-8 दिन बाद, ठीक है। फिर उसके बाद ही मेरा ट्रांसप्लांट हुआ नवंबर 11 को। तो अभी मेरा एफयूटी हुआ है सर। एफयूटी कितने ग्राफ्ट लगाए थे याद है? 3200 अप्रॉक्स। अच्छा, हाँ, मुझे भी याद है। जैसे इनके 3206 ग्राफ्ट लगाए थे मैंने, और टोटल फॉलिकल्स हुए थे 4878। तो जो कि हमने लगाए थे मेनली इनका टेम्पोरल ट्रायंगल गया हुआ था, फ्रंटल हेयर लाइन पूरी गई हुई थी, रिसेट्स की हुई थी। तो दोनों तरफ के ट्रायंगल जो मेल में एम पैटर्न होता है, तो वो एम पैटर्न को रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। इसके अलावा क्या क्राउन में भी कुछ किया गया था? नहीं। बाकी एरिया में आपका जो था थिनिंग हमने जीएफसी किया था। तो मैं ये जानना चाहूंगा सुब्रज्योति, आपको डर कैसा था? মানে কত তুমি ভয় পেয়েছিলে এই হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট, মানে সবাই সার্জারি শুনে তো একটু ভয় পায়। আমি ভয় পাই না স্যার, কারণ আমি এতটুকু জানি যে সার্জারি করার সময় অ্যানেস্থেসিয়া দেওয়া হয়, আমি কিছু বলতে পারবো না, ঠিক আছে। ওটা আমি জানি, তো ওটার জন্য ভয় ছিল না। যতক্ষণ পর্যন্ত লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া হবে ততক্ষণ অব্দি ভয়, তারপর কোনো ভয় নেই। তো দেখেছেন আমি আমার মোবাইল থেকে ব্লুটুথে গান ফান চালিয়ে আমি এনজয় করেছি না। ইয়েস, ইভেন আই এনজয়েড দ্য মিউজিক হুইচ ইউ প্লেড অফ योर चॉइस। तो सुब्रज्योति, हमको ये बताइए कि जो लोग जो सोचते हैं यहाँ से कट हो जाता है, फिर ये ग्रो करेंगे कि नहीं करेंगे, कि बहुत सारा लोगों को भ्रम होता है। तो ये कुछ जो कॉमन बातें हैं, और फिर लोग पूछते हैं कि ये हेयर ट्रांसप्लांट सेफ है कि नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है। तो ये कुछ इसके बारे में बताइए, क्योंकि आपका तो देखो घर में खुद के जीजा जी का हो रखा है, पिछले 5 साल से आप उनको देख ही रहे हो, 5-6 साल हो गया जीजा जी को देख रहे हो, तो उनका कैसा रिजल्ट है? देखिए मेरे बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, मेरे से 2 ही महीने हुआ है, ठीक है। तो जीजा जी का जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा रहा है, और कोई साइड इफेक्ट तो कोई बात ही नहीं, क्वेश्चन नहीं उठता है। साइड इफेक्ट का कोई बात ही नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, बिंदास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मेरा तो 2 महीना चल रहा है ना, सिर्फ एक दरमियान यहाँ पे थोड़ा बहुत दर्द कर रहा था, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। वो मतलब वो आप सहन कर सकते हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे हाथ पे या भी कोई भी थोड़ा भी काट हो जाएगा तो थोड़ा तो मतलब दर्द तो करेगा ना। तो ये तो इधर से इधर तक हुआ है, तो ज्यादा नहीं। ये पेन एक 20 दिन से 1 महीने तक थोड़ा बहुत चला, ठीक है। तो उसके लिए दवाई खाने जरूरत? ना, मैं तो कुछ नहीं खाया सर। अच्छा, वो जो इनिशियल जो ऑपरेशन के बाद दिया था उसके बाद आपको कभी जरूरत नहीं पड़ी? 3 दिन का शायद, 3 दिन का मेडिसिन कोर्स दिया था। बिल्कुल। इसके बाद तो कोई मेडिसिन नहीं लिया, और इसके बाद तो मैं पूरा इंडिया घुमा हूँ, यहाँ पे ऑपरेशन के दूर 3 दिन बाद तो मैं निकल गया ना। हाँ, आपको तो पता ही है ना। बिल्कुल। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं पूरा ट्रेवलिंग की, ऑपरेशन के 3 दिन बाद से मेरा ट्रेवलिंग शुरू हो गया। मैं मतलब यूपी गया था, इसके बाद अयोध्या गया था, ये मतलब कलकत्ता में घूम रहा था, मैं घूम ही रहा था। लंबे छुट्टी काटता था, ये मुझे भी याद है आपका। फिर घूमने के बाद आके अपने स्टिच कटवाए थे। वो स्टिचेस था, जब घूमने गया था तब स्टिच लेके घूमने गए थे, ठीक। और ये लेके मैं गंगा में भी डुबकी लगाया था। अरे वाह, ये सरायू में भी डुबकी लगाया था। अच्छा, वाह। कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर हमने काम भी अपना रिज्यूम कर लिया। हाँ,
कोई दिक्कत नहीं है आपको अपने काम में, क्योंकि मेरे को मालूम है कि आपका जो जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन है, यू आर 24/7 बिजी, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान भी मैं देख रहा था कि आपके लगातार फोन चल रहे थे, यू आर कंटिन्यूसली इन कन्वर्सेशन विद द पीपल, कभी इससे कभी उससे कभी किस ऑफिसर से, मैं सुन रहा था आपका काम चल रहा था, लेकिन यू आर कंटिन्यूसली टॉकिंग टू योर बिजनेस, मैंने आपका काम भी एकदम अच्छी तरह से चल रहा था। अच्छा, तो आप हमारे दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कि क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, या किस तरह का प्रिपरेशन चाहिए होता है, ऐसा कुछ? प्रिपरेशन सर देखिए, मेंटली प्रिपरेशन बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना। देखिए अगर आप सोच रहे हो कि करवाना चाहिए, हाँ हेयर ट्रांसफर करना है, तो आ जाओ सर के साथ डायरेक्टली बात कर लो आप लोग, और सर से जो इंस्पिरेशन मिलेगा शायद आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वही मेरा पहला मतलब कि रूल है, सर के सामने आ जाओ, सर के साथ बात करो, बात करो, सर ऐसा ही है, मतलब जैसा आप देख रहे हो वैसे ही हर वक्त ऐसे ही रहता है, मतलब आपका कॉन्फिडेंस का तो आपका लो कर देते तो वो भी हाई हो जाएगा, ठीक है। बात करके आप करवा लो, और डरने की कोई बात नहीं, साइड इफेक्ट की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। पहली चीज है जो हम लोग पैनिक हो जाते हैं, लेकिन पैनिक की कोई जरूरत ही नहीं है, उसके लिए लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, आपको कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है, बस ऐसा ही है और कुछ नहीं है। चलो, दैट्स वेरी नाइस शुभ्रज्योति, और आशा करते हैं और मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपका रिजल्ट लेकिन बिंदास रहेगा, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ फॉलिकल्स निकले थे, क्योंकि आपके डबल ग्राफ्ट की काउंटिंग बहुत ज्यादा थी, अच्छा, इसीलिए उतना 3000 जो हम लोगों ने ग्राफ्ट निकले, लेकिन आपका टोटल फॉलिकल्स 4878 है। अच्छा, सिर्फ इतने एरिया में। अच्छा। इसका मतलब क्या है कि यू विल बी हैविंग अ रिजल्ट विच इज इक्वल टू वेरी हाई डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट। तो अभी तो इसको सर अभी से तो 2 महीने हुआ है ना, तभी तो शायद 3-4 महीने बाद मुझे मतलब रिजल्ट दिखने को मिलेगा। आपको नेक्स्ट मंथ से ही और ज्यादा हेयर मिल जाएंगे, अच्छा। क्योंकि अब जैसे शॉक लॉस फेस शॉक लॉस इनिशियली शेडिंग होता ही है। हाँ। जैसे शॉक लॉस आपका जस्ट खत्म होने लगा, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि कुछ छोटे छोटे हेयर अभी भी आ रहे हैं आपके, ठीक है, और कुछ तो गिर गए हैं क्योंकि वहां पे प्लेन हो गया है, तो दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल चीज है, और 6 महीने के अंदर आपका कंप्लीट रिजल्ट हो जाएगा, और जितना दिन जाता रहेगा उतना रिजल्ट इम्प्रूव होता जा रहा है। बिल्कुल बात सही है। कुछ पूछना चाहेंगे शुभज्योति? हाँ सर, आपके मोबाइल के पीछे जो 500 रुपए उसका क्या चक्कर है? शुभज्योति, ये तो बहुत अच्छी, एक्चुअली मेरे मोबाइल के पीछे हमेशा नोट रहते हैं, नोट जो भी 500 बोलो या जो भी है, तो एक्चुअली इट इज माई वॉलेट। मैं रोज सुबह साइकिलिंग करता हूँ टू कीप माई सेल्फ हेल्दी, टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड एंड एनर्जेटिक, सो दिस इज माई वॉलेट। I have nothing. I am my cycling dress and my mobile with my purse. That is my cycling purse. So that's the story behind keeping money behind my mobile. So धन्यवाद बहुत बहुत शुभ्रज्योति हम लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए। इसके बाद हम फिर एक नए एपिसोड में मिलेंगे जब आपके अच्छी तरह से हेयर्स घूम जाएंगे। 4 महीने बाद बिल्कुल 100% वी विल बी मीटिंग। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। कोई भी आपका हेयर ट्रांसप्लांट रिलेटेड या कुछ भी कॉस्मेटिक सर्जरी रिलेटेड कोई क्वेरी हो, मेरे को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरे कायाकल्प पेज को, यूट्यूब चैनल उसका सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फेसबुक पेज पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद अस टिल देन, बाय बाय।